ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पे हम प्यार अपना लिख जाएं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो जय माता दी बच्चों। सिंपल सा ही क्या है, गाना में बहुत बहुत गहरी बातें कही गई है कि माँ जो होती है सबसे बच्चा के करीब होती है। बच्चा कितना भी बड़ा होता है क्या होता है, माँ हमेशा निस्वार्थ प्यार करती है। बात समझ रहे हैं? इसलिए माँ की इज्जत हमेशा कीजिए, माँ के चरण में रहिए। माँ अगर कुछ बोले तो करने के लिए तत्पर रहिए हमेशा। ये नहीं कि अभी का बात बोल रहे हैं, हमेशा के लिए माँ के प्रति ऑलवेज आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, है ना। माँ ममता के मंदिर की मूर्त है, ये कहा जाता है। हर एक माँ, यानी कि हम बोल रहे हैं कि सबकी माँ ऐसी होती है। माँ वर्ड ही वही है और उससे भी ऊपर सबसे बड़ी माँ है। तो जय माता दी बच्चों। मतलब सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या करना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n क्या होगी, जिससे n+1 इंटू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 1 तक। यह 9 से 10 यह 910 से विभाज्य है, मैंने 910 से यह कट जाता है। इस CDS 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस नहीं जस्ट CDS 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2024 का क्वेश्चन है। तो सिंपल तरीके से इसको कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 910 से विभाज्य है, तो यहाँ n का मान क्या रख सकते हैं। अगर 910 को देखें तो 910 का मतलब क्या है, 13 7 91 गुने 10, तो 7 गुने 13 गुने 10, यानी 7 है 13 है 10 है, इसका गुना है। यानी 910 से विभाज्य, यानी इससे विभाज्य है, इससे विभाजित है। n का मान क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछा है कि n का मान क्या हो, जो प्राकृतिक संख्या है n क्या होगी। तो n की जगह हम क्या रखें कि सेटिस्फाई करें। तो देखिए 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हमको 13 पहले बनाने के लिए क्या करना होगा, n का मान यदि 12 रख लेंगे तो क्या होगा, 12 एक 13, 13 गुने 12 गुने 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10, इस तरह से जाएगा सीरीज, आराम से बन जाएगा सीरीज। तो हम n का मान 12 रख सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, n बराबर 12 रख लेते हैं तो n+1 यानी 12 + 1 13 होगी गुने। फिर वहाँ देख रहे हैं n का मान 12 था, 13 गुने 12 गुने n-1 करेंगे तो 12 में 11, n-2 करेंगे तो 10, n-3 करेंगे तो 9, फिर n-4 अगर करेंगे तो 12 में 4 गया तो 8 हो गया, 12 में फिर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 गया तो 7 हो गया। इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज बनेगा। कहाँ तक, 1 तक आ जाएंगे। अगर 1 तक आएंगे तो क्या करेंगे, यह 910 से भाज्य है, सिंपल सा भाज्य है, क्योंकि 13 भी है 7 भी है 10 भी है, इससे कट जाएगा। सो सिंपल सा बात। तो आपसे सिंपली क्या पूछा गया कि n का मान क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन n का मान 12 होगा। तो 12 होने के लिए क्या हो जरूरी, n का मान 12 होगा तो 910 से यह विभाज्य होगा। सिंपल सा बात कि n+1 इंटू एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू 1 तक। बस पूछ आपसे कि यह n का मान क्या होगा कि 910 से भाज्य हो, तो 910 का मतलब 7 गुने 13 गुने 10, तो हमको ये दिखा दो 13 अभाज्य नंबर है, तो बस 13 बनाने के लिए हमको सोचना है कि 13 कैसे हो सकता है। तो n का मान 12 रखेंगे तो n+1 यानी 13 हो गया। ये 13 12 11 7 इस तरह से बन गया सीरीज आराम से। 13 भी है 10 भी है 7 भी है, तो कट जाएगा 910 से, यानी n का मान क्या होगा 12। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी में समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच।